सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। प्रातःकालीन गुरु स्तुति। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रु, नमो नमो बहुवारहि सकल सपूजन भू। सकल भूल नासक प्रभु सद्गुरु परम कृपाल, नमो कंज पद जुग पकड़ी सुनु प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करि नासिए मेरो भूल अरचू, खरो तीक्षण बुद्धि मोरी ना पानी जोड़ी कहूँ कूक। नमो गुरु सद्गुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भी। ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तमकू। नमो सुसाहव सद्गुरु विघ्न विनाशक दयाल, सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदो नासक भ्रम तम जाल। नमो नमो सद्गुरु नमो जाश्रम को नान, परम पुरुष ते अधिको गावै संत सुजान। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोय। जो उसको काम में आ सकती है, हवस में तृष्णा आयुक्त है, वह परोपकार की कैसे कर सकेगा। वो तो पूरा समय बल बुद्धि जो है काम वासना में ही खर्च कर रहा है, तो परमार्थ की बुद्धि उसकी कहाँ से होगी। कहते हैं कामी क्रोधी, जो क्रोधातुर है वो तो अपने क्रोध को शांत करने में ही बदले की भाव में लगा हुआ है। क्रोध में उसकी बुद्धि कहाँ से होगा, बुद्धि तो भी भ्रम में चली जाती है। लालची, जो लालच की जिसकी प्रवृत्ति हो गई है धन संचय करने के लिए, तो छल कपट परपंच आडंबर और पाखंड ऐमानी बेमानी से जो है वह धन प्राप्त करने के लिए ही हमेशा सभी बल बुद्धि आयु ज्ञान सब उसी में खर्च कर देगा, तो परमार्थ का कैसे भाव होगा उनको। उसको यह बात भूल जाता है कि यह तन जो है आयु क्षण क्षण में छिन्न होते चले जा रहा है, क्षण क्षण में हमारा समय नष्ट होते चले जा रहा है। उसको इस बात का वह भूल जाता है। क्यों? उल्लोभ के प्रवृत्ति में आसक्ति ने उसकी हो जाती है, इसीलिए वह नहीं समझ सकता है, यह ज्ञान उसको आत्मा में होता नहीं है। तो जो ऐसे संयोग हो पूर्व जन्म का कमाए हो तो उनकी सुसंगति प्राप्त हो जाए, सद्गुरु के कृपा से सत्संग भजन में अभी उसकी रुचि हो जाए, संत का दर्शन होने से पाप बला बुद्धि छिन्न हो जाए, तो हो सकता है उनको सद्बुद्धि हो जाए। इसलिए संत वाणी में आया है कि संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन हो जाए तो पाप का नाश, और वैद्य का दर्शन हो जाए तो रोग का शमन, नाश नहीं समन। और साक्षात
निज स्वरूप में अपने ब्रह्म का दर्शन हो जाए, अपने निज स्वरूप में, उस जगह नहीं, उस जगह वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, निज स्वरूप में, तो क्या होगा? ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात जीवात्मा को मोक्ष हो जाएगा। उसके लिए आपको इसमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए। शुद्ध चित्त आत्मा रखेंगे, पवित्र आत्मा रखेंगे, तब पवित्र चीज़ की प्राप्ति होगी। तो परम पवित्र है, परब्रह्म की प्राप्ति, परब्रह्म की परम पवित्र है। अतः उनकी प्राप्ति करने के लिए वो शुद्ध स्थान बनाए रखेंगे तब वो आएंगे भाई। छल कपट रहेगा हृदय में, अमानी बेमानी रहेगा, काम क्रोध लोभ मत्सर ईर्षा दुष्टता रहेगा, तो कैसे आएगा ईश्वर? आपको अगर यदि छौरा ढेर जहाँ की सड़ा हुआ सब मुर्दा सब फेंकता है, वहाँ पर अगर आपको बैठने के लिए कहा जाए, बैठिएगा, रहिएगा वहाँ? तो आपको तो सुरक्षित पवित्र स्थान चाहिए, साफ सुथरा स्थान चाहिए। उसी प्रकार वह परम पिता है, परमेश्वर है, उनको कैसा चाहिए? अरे अबोध बन जाओ। जैसे माता पिता ने किसका सुरक्षा करता है बेसी? आपका 5 पुत्र है, पुत्री है, बहुत है, लेकिन जब जो अबोध रहता है, समझिए, जो अबोध बच्चा रहता है, बालक छोटा, तो काम अनेक प्रकार का माता पिता सब करते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? वह अबोध बालक पर, अपने अबोध बच्चा पर ही, कि वो कहीं नाली में नहीं गिर जाए, सांप ने काट ले, छुछुंदर ने छू ले, आघी ने वह छू ले, कोई गर्म भोजन में हाथ नहीं दे दे। नाना प्रकार का जितनी भी सुरक्षा का जितना भी ठेकेदारी है, जितना भी भार है, वो माता पिता ने ही उठाते हैं। लेकिन वही जवान जब हो जाता है बच्चा, तो कहाँ उनका भार करते हैं, धीरे धीरे उनसे दूर होने लगता है। तो कहा कि वहाँ देखता है वो माता पिता समझने लगता है कि ये तो अपना होशियार हो ही गया, छल कपट। तो उसी प्रकार ईश्वर है, हमारे वो परम पिता हैं। तो जब अबोध बालक के समान आप रहते हैं, तब तक ईश्वर के संरक्षण में हैं, सुरक्षा में हैं, उनके दया दृष्टि के अंतर्गत में आपका जो है प्रगति हो रहा है। लेकिन जैसे आप जो है अपना छल कपट परपंच वाला बुद्धि लगाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे माता पिता धीरे धीरे जब बच्चा जवान होने लगता है, छल कपट झूठ फरेब ये सब बोलने लगता है, तो माता पिता धीरे धीरे दूर होने लगता है। नज़दीक में भी रह करके उनका सोच दूर की तरह होता है, वो दूर होने लगता है। उसी प्रकार ईश्वर जो है, ईश्वर का ही हम अंश हैं, परंतु जब हमको छल कपट परपंच विषय भोग में जब पढ़ने लगते हैं, तो वो ईश्वर हमसे दूर होने लगते हैं। आपको तो 5 ज्ञान इंद्रियां दे दिया है, 2 अंतःकरण 4 अंतःकरण इंद्रियां दे दिया है, तो आप उससे तब अमल करने लगते हैं, तो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। जैसे माता पिता धीरे धीरे बाल बच्चा को जो जवान होता है तो छोड़ देते हैं, भाई तब अपना ये संसार में अपना जीने का कला तुमको ही आएगा, जियो जाओ। तो उसका जो है, अगर यदि आप सुकर्म वाला कार्य करते हैं तो सदगति मिलता है, अच्छा सुख शांति मिलती है। अगर यदि दुष्कर्म कार्य करते हैं, पाप वाला अपराधी बन कर करके कुछ संगति में आकर के अपराध वाला कार्य करते हैं, तो इसके लिए पुलिस, कोर्ट कचहरी, जज इसको आपको दंडित करता है। तो उसी प्रकार तो है ये संसार कि जब आप पाप संताप करते हैं तो जमराज बैठा हुआ है, उसको नरक स्वर्ग में धकेलने के लिए आपको उसी के अनुरूप फल मिलता है, कर्म के अनुसार से फल मिलता है। जब यहाँ लौकिक दृष्टि से कर्म के अनुसार से फल मिलता है तो अलौकिक है, तो आपको नहीं मिलेगा। वही होता है, रोग रूपी दंड मिलता है, जीव आप मरने के बाद भी आपकी दुर्गति होती है, नरक में जो है धकेल देता है, नरक जोनी में भी आपको भेज देता है जमराज ने।
उसके ऊपर में धर्मराज है। अगर ये धर्मला कार्य किया तो धर्मराज ने डिसीजन लेकर के आपको स्वर्ग में भेजना है कि ब्रह्मलोक भेजना है कि विष्णु लोक भेजना है, कहाँ भेजना है। जैसे यहाँ जज साहब ने डिसीजन दिमाग में लेते हैं कि किसी के कर्म के अनुसार से भाई इसको कितना दिन का सज़ा देना है, कौन जेल सेंटर में जेल में है, कैंप में भेजेंगे। जस्ट सेम टू सेम वही जो है व्यवस्था प्रकृति कर रखी है। जिस प्रकार यहाँ बुद्धिमानों ने व्यवस्था कर रखी है, कर्म के अनुसार से आपको फल मिलता है, उसी प्रकार ईश्वर ने का भी बहुत कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो कर्म के अनुसार से फल देते हैं। अतः इस बात से आप को समझ लेना चाहिए कि शुद्धिचित आत्मा द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा तो वह पांडव के तरफ मदद का दृष्टि से देखने लगी, गुहार करने लगी भीष्म पितामह से, फिर जो है धृतराष्ट्र, विदुर जी से और सभी जो उनके हितैषी थे उनके तरफ जो है दया की मांग करने लगी। लेकिन किसी ने जब नहीं सुना, दुर्योधन की दुष्टता के आगे में किसी की नहीं चली, उनका बल छल कल के सामने में किसी का नहीं चला, कोई नहीं मदद किया। तब निराश होकर करके वह भगवान श्री कृष्ण को पुकारी, तब आए। तो वह बात पूछी द्रौपदी ने, भगवान आप आने में देर कर दिए, क्योंकि हम तो आने के लिए पहले से उतावला थे, लेकिन तुम जो है कभी पांडव की तरफ देखती थी तो कभी भीष्म पितामह के किसी जो है और परिवार के की दया उसकी तरफ मांगती थी, इसलिए हमको जो बुलाई कहाँ। इसलिए तो जब अंतिम में जब सब तरफ से निराश होकर के हमको बुलाई, तुम तुरंत आ गए। उसी प्रकार ईश्वर आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन शुद्धिचित आत्मा से, पवित्र आत्मा से उनके निकट जाइए। कैसे? हमारे सदगुरु महाराज बताए हैं कि जे भाई यह जीते जे ही क्या करना है, यह परम गति प्राप्ति करने के बारे में जो है, यह तन जो है मोक्ष का साधन है। या फिर गुजर चैतन्य जीव इसको बनाई गई है प्रकृति के द्वारा बड़े आसिम कृपा कर करके। इसके जैसे संसार नदी को पार करने के लिए आपको नाविक और नाव की आवश्यकता है, तब नदी आप आराम से पार हो जाते हैं। और सही नाविक नहीं रहे तो वो भी नाव को जो है ना पानी में घुरवा कर करके इधर उधर भटका देगा, सही मंजिल उस पार नहीं करेगा। और नाव भी भंगा हो तो पर भी आप नदी नहीं पार कर सकते हैं। तो वही गति है कि यदि तन स्वस्थ है, मन आपके नियंत्रण में है, तब क्या है, तभी न मानस जब मानस ध्यान दृष्टि सारण सूरज शब्द योग अर्थात भक्ति का मार्ग, भजन भक्ति ध्यान कर सकते हैं, सक्षम होंगे। आपको कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, ठवना में दर्द है, तो ध्यान आपका अस्थिर रहेगा, ध्यान तो चला जाएगा आपका पेट दर्द पर। इसलिए तन को, इसे नाव को बढ़िया बना कर रखते हैं नाविक, और बढ़िया से नाव चलाने वाला है नाविक। नाव चलाने में अक्लमंद है, तभी वही जो है नदी का उस पार आपको पहुंचा सकते हैं। तो उसी प्रकार सद्गुरु सही मिलना चाहिए, और यह तन भी सुरक्षित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, निरोगवान रहना चाहिए। तभी जो है आप मोक्ष प्राप्ति करने में, और छल कपट परपंच भी नहीं होना चाहिए। अबोध बालक की तरह होना चाहिए, तभी जो है आपको क्या होगा, सदगति सतलोक की अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। तो वह युक्ति बताएंगे और सदगुरु महाराज नाविक की तरह है, आपको परब्रह्म की प्राप्ति कराने में उनकी कृपा अति अनिवार्य है। वो नाव खेने वाला है,
अन्नाविक आपका नाव, आपका तन है, अन्नाविक सदगुरु महाराज है। केवल जो है यह विषय से आसक्ति जो है इसका त्याग दीजिए और आत्मज्ञान से चिंतन कीजिए। चिंता नहीं, चिंता करने से बुद्धि का नाश होता है, चिंतन करने से बुद्धि का परिवर्धन होता है। तो शुद्ध चित्त बुद्धि होना चाहिए। का बुद्धिमान तो छल कपट परपंच करने वाला जो है ना, चोरों चिल्लों कम बुद्धिमान नहीं होता है बहुत, लेकिन वो छल कपट वाला हुआ उसका रावण भी कम बुद्धिमान नहीं था, तो महापंडित था। लेकिन कुकार्य करने में, विषय के में आसक्ति रखने से, कामासक्त होने से उसकी दुर्गति क्या हुआ तो सर्वविदित है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए सद्बुद्धि होना अति अनिवार्य है। छल कपट परपंच छोड़ दीजिए, विषय का परित्याग कर दीजिए, मन और अहंकार को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, बहिष्कार कर दीजिए उसका, कोई बात नहीं अमल कीजिए। मन का गति हमेशा नीचे की ओर है और यह समय रहते हुए काम करना है, तभी जो है परब्रह्म की प्राप्ति। आप धन संचय करने के लिए कितना दृढ़ संकल्प रहते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, जो है नाना प्रकार का जो है ना उसमें परिश्रम, छल कपट परपंच आडंबर पाखंड विद्या अध्ययन नौकरी चाकरी से करके सोचते हैं कि धनवान बन जाएं। धनवान बने तो सुखीमान आप नहीं बनेंगे, इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। अगर यदि सुखी मान बनना है तो स्वस्थ मान रहिए और सद्गुरु एक सतलोक की प्राप्ति चाहिए, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, तो जो है शुद्धचित्त आत्मा रख करके सतोगुण में सत्संग भजन करे, सद्गुरु के शरण में जाए। कहा है कि समय बहुत कम दिया गया है, आयु मतलब कम दिया गया है, यह आयु को अर्थ और काम सेवन करने में ही नष्ट न करें। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जल्दी करो। क्या करो जल्दी? अरे आयु का सही सदुपयोग करो, ये जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति कराने में लगाओ। जीव को उपार्जन तो ईश्वर करने वाला है, ये है मालिक। एक आदमी ने प्रश्न उठा कि भाई जो है कमाएंगे तब न खाएंगे, तो मैं पूछता हूँ कि तुम माँ के पेट में जो था उधर कुंड में, तो स्तन में दूध किसने दिया? कोई विज्ञान विद्वान या आपने या आपके पिताजी ने कमा करके दिया स्तन में दूध? तो ईश्वर की कृपा न हुआ। अब योनि मार्ग से बाहर आए, नाके के निकट हवा किसने दिया? विज्ञान विद्वान ने दिया, सब्सिडी में दिया सरकार ने, तो ईश्वर दे रखी है। भूख दिया तो भोजन पहले व्यवस्था, प्यास दिया तो पानी पहले व्यवस्था है, रोग दिया तो निदान पहले है, जड़ी बूटी जितना भी दवा है सबसे दवा ये है। जिस प्रकार बच्चा को जब जन्म माता पिता ने दे, लौकिक दृष्टि से मैं उपमा देता हूँ कि माता पिता ने बच्चा को जब जन्म देता है तो उसका कितना ध्यान रखता है, पहले से उसका सब व्यवस्था, उसी में सब व्यवस्था लगा कर रखे हैं जब तक कि वह अबोध रहता है। और जब वह बड़ा हो जाता है, जब विषय उसमें आ जाता है तो धीरे धीरे दूर होता है। उसी प्रकार जब तक हम लोगों का शुद्ध चित्त आत्मा होता है तो ईश्वर साथ देते हैं, सुरक्षा देते हैं, संरक्षण करते हैं। लेकिन वही चीज़ जो है जब छल कपट पर बनता है तो छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो आप मान के बहकावे में नीच कर्म कर के रोग शोक संताप और दुख को जो है आमंत्रित करके बुला लेते हैं। क्या मन का गति तो हमेशा पाप के रास्ते से ले ही जाएगा। ये सभी बातों को कहने का तात्पर्य निचोड़ में है कि जीते जी ही यह तन को आयु रहते हुए ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन करें। इसलिए हमारे स्वामी महर्षि मही परमानंद दास जी की वाणी में एक शब्द आया है कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावई। मन यह आयु क्षण क्षण में छिन्न होते चले जा रहा है, समय छिन्न होते जा रहा है, तू व्यर्थ में इस समय को गंवा रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई,
धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेड़ू काम अंत न आवई। छन छन पल पल समय सिरावई नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम गुरु पद नख मनि सन्मुख लखावई। छन छन पल पल समय सिरावई नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर कर नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि राम नाम सार धुन गुरु पर खावई। छन छन पल पल समय सिरावई नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनुपमहि यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावई। छन छन पल पल समय सिरावई नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम गुरु पद नख मनि सन्मुख लखावई। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि राम नाम सार धुन गुरु पर खावई। छन छन पल पल समय सिरावई नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति ओ प्रदो अनुपमहि यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावई। छन छन पल पल समय सिरावई नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। यह तन जब छिन्न हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए ये जीते जी ही इसका जतन करो। किसका? ईश्वर प्राप्ति करने का जतन, जीवात्मा को परम आत्मा में मिला देने का जतन। कितना तो विषय में पढ़ कर करके इसको आयु को नष्ट कर देगा, जबकि अंत में छाती पीट पीट करके रोएगा कि तब उस समय ज्ञान होने से न ज्ञान होने से कोई लाभ नहीं होगा। कहेगा कि तब मन में सोचेगा कि है व्यर्थे में ये परिवार को खुश करने में नाना प्रकार का कर्म कुकर्म से अपना कीमती समय को नष्ट कर लिया। तब आपके पास समय नहीं रहेगा। अतः अनादिकाल से सद्गुरु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी का कहना है कि परम आनंद प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें। दूसरा कोई लौकिक और अलौकिक दृष्टि से कोई मार्ग नहीं है। बिनु तत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेद नयान उपाहु। लोक और वेद में बता रहे दूसरा कोई उपाय नहीं। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। और जब तक आत्मा में ज्ञान अर्थात विवेकशील प्राणी नहीं होंगे तब तक उनकी सद्बुद्धि नहीं होगी। छल कपट बला परपंच बला बुद्धि से वह विनाश तो होवे करेगा, दूसरे को भी विनाश का, देश का भी हानि होगा। और सद्बुद्धि से सतलोक की उसको भी प्राप्ति होगा और दूसरे को भी सुख और शांति मिलेगा और देश का भी वृद्धि और विकास होगा। अतः बुद्धिमानों से नम्र निवेदन है कि अपना बुद्धि सही कार्य में लगाएंगे। छल कपट कर करके धन सुरा और सुंदरी कामनी और कंचन प्राप्त करने के लिए को बुद्धि वाला रास्ता दिमाग लगा कर करके देश को और अपने आप को दुर्गति की ओर न धकेलें।
यही आपसे नम्र निवेदन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुखली दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप वरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, कर करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।